TNN TV के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा के नए वजीर खारजा का कहना है कि चीन में कैद कैनेडियंस हमारी पहली तरजीह होंगे, जिस पर उन्होंने G20 इजलास के दौरान अपने चीनी हम मनसब से भी बात की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के नए वजीर खारजा का कहना है कि चीन में कैद कैनेडियंस हमारी पहली तरजीह होंगे, जिस पर उन्होंने G20 इजलास के दौरान अपने चीनी हम मनसब से भी बात की है। फ्रांसिवा फिलिप्स शोपांग का कहना है कि उन्होंने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ मुलाकात के दौरान दोनों कैद कैनेडियंस के मामलात पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि वांग यी ने कैनेडियन शहरियों के मामलात हल करने की यकीन दहानी कराई। ट्रूडो की नई काबीना में फ्रांसवा को कनाडा का नया वजीर खारजा बनाया गया है, जबकि गुज़िश्ता हुकूमत में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्लियामेंट के वजीर की हैसियत से फराइज सर अंजाम दे रहे थे, जबकि उन्हें अमरीका और चीन के साथ जारी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वकालत के शोबे से वाबस्ता रहने वाला फ्रांसिवा बैनुल-अक़वामी तिजारत के वजीर भी रह चुके हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे NDP रहनुमा जगमीत सिंह ने हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके कॉकस को आगे बढ़ाने और दीगर उमूर के लिए ब्रिटिश कोलंबिया के 2 MPs का इंतखाब किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NDP रहनुमा जगमीत सिंह ने हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके कॉकस को आगे बढ़ाने और दीगर उमूर के लिए ब्रिटिश कोलंबिया के 2 MPs का इंतखाब किया है। पीटर जूलियन का हाउस लीडर के तौर पर एक बार फिर इंतखाब किया गया है, जबकि रेचल बेलेने को पार्टी के वाइप का अहम ओहदा दिया गया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अक़लियती पार्लिमान में हाउस लीडर का ओहदा निहायत अहम समझा जाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि दीगर जमातों के साथ किस तरह से मामलात हल किए जाएं। पार्टी वाहिब की जिम्मेदारी होती है कि ईवान में नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखे और पार्लिमान में इंतजामी उमूर में अपना किरदार अदा करे। सिंह का कहना है कि वो अक़लियती पार्लिमान में पार्टी की जिम्मेदारी मजबूत कांधों पर देना चाहते हैं। सिंह का कहना है कि हमारे कॉकस मेंबर में पीटर सबसे ज्यादा पुरअज़म और तजर्बाकार कॉकस मेंबर है, जबकि रिचल ने हमारे कॉकस और बाहर के लोगों में इज्जत हासिल की है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शेर ने अपने दफ्तर में 2 अहम शख्सियात को बर्खास्त कर दिया है, जिसमें वजह इंतखाबात में पार्टी की हार को करार दिया जा रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शेर ने अपने दफ्तर में 2 अहम शख्सियात को बर्खास्त कर दिया है, जिसमें वजह इंतखाबात में पार्टी की हार को करार दिया जा रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ मार्क आंद्रे और कम्युनिकेशन डायरेक्टर ब्रोक हैरिसन अब शेर के लिए काम नहीं करेंगे। शेर ने अपने पार्टी रहनुमाओं को मेल की, जिसमें कहा गया है कि हम नई अक़लियती हुकूमत में ट्रूडो का मुकाबला करने जा रहे हैं, तो ये जरूरी था कि सरकारी ओपोजिशन पार्टी अपने दफातर में तब्दीली करे, जबकि इस तरह के फैसले आसान नहीं होते। कैनेडियन मीडिया की जानिब से कहा गया है कि शेर को उन लोगों की लिस्ट पेश की गई थी जिन्हें पार्टी से निकाले जाना था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो में शदीद सर्दी की लहर जारी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को जाहिर की गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो में शदीद सर्दी की लहर जारी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को जाहिर की गई है। शहर का दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात के औकात में दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से हवाओं की रफ्तार 20 से 40 किलोमीटर फी घंटा रहने की पेशगोई की गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। अमरीकी कांग्रेस के 135 अरकान ने एक पिटीशन पर दस्तखत किए हैं, जिसमें अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो की फलस्तीन में यहूदी बस्तियों की हिमायत पर मबनी बयान की शदीद मजम्मत की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी कांग्रेस के 135 अरकान ने एक पिटीशन पर दस्तखत किए हैं, जिसमें अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो की फलस्तीन में यहूदी बस्तियों की हिमायत पर मबनी बयान की शदीद मजम्मत की गई है। मरकज़ इत्तलात फलस्तीन के मुताबिक अमरीकी अरकान कांग्रेस की तरफ से तैयार करदा पिटीशन में वजीर खारजा माइक पॉम्पियो से मुतालबा किया गया है कि वो गर्ब उर्दन में यहूदी आबादकारी की हिमायत से मुतालिक अपना बयान वापस ले। ख्याल रहे कि ये पिटीशन एक ऐसे वक्त में तैयार की गई है जब 4 रोज कबल अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने साल ब साल से चली आ रही पॉलिसी
اسی کے برعکس ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک اب فلسطین میں یہودی بستیوں کی تعمیر کو خلاف قانون نہیں سمجھتا۔ ان کے اس بیان پر عرب ممالک، عالم اسلام اور عالمی برادری کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ امریکی کانگریس کے ارکان کا کہنا ہے کہ 1978 میں امریکہ نے فلسطین میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے خلاف اصولی موقف اختیار کیا تھا، جس میں ان بستیوں کو بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا گیا تھا۔ پٹیشن میں کہا گیا امریکی حکومت کا موقف فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان امن کوششوں کو مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ ارکان کانگریس کا مزید کہنا تھا کہ پومپیو کے اعلان سے فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان دو ریاستی حل کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا، ایک اور امیدوار ٹف ٹائم دینے کے لیے میدان میں آ گئے۔ نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی امریکی صدر بننے کی دوڑ کا حصہ بنیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا، ایک اور امیدوار ٹف ٹائم دینے کے لیے میدان میں آ گئے۔ نیو یارک کے سابق میئر مائیک بلومبرگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی امریکی صدر بننے کی دوڑ کا حصہ بنیں گے۔ اس اعلان کے ساتھ وہ بھی ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدواروں کی اس طویل فہرست کا حصہ بن گئے ہیں جو صدر ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ 70 سالہ بلومبرگ نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا کہ میں صدر بننے کی دوڑ میں اس لیے شامل ہوا ہوں تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا سکوں اور امریکہ کی عرصۂ نو تعمیر کر سکوں۔ یاد رہے کہ امریکی انتخابات اگلے سال اکتوبر میں ہوں گے۔ نئے صدر جنوری 2021 میں اپنا حلف اٹھائیں گے۔ امریکی انتخابات کا پروسیس سب سے طویل ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اسی کے ساتھ ہی TNN ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔